जय जय राधा वल्लभ श्री रमन, बोलो बांके बिहारी लाल की जय। हेलो एवरीवन। आज का विषय है कृपालु जी महाराज। कृपालु जी महाराज जी को सुनने से पहले मैं अनेक धर्मगुरुओं को सुना करता था, लेकिन मुझे जो सुख और शांति और जो उद्देश्य की प्राप्ति हुई वो कृपालु जी महाराज जी को सुनने के बाद हुई। और कृपालु जी महाराज जो उनका जो ज़्यादा जो ध्यान है वो रूप ध्यान पर ज़्यादा है। तो कृपालु जी महाराज हमें बताते हैं हमें किस प्रकार से भक्ति करनी चाहिए, किस प्रकार से भक्ति मार्ग पे आगे बढ़ना चाहिए। जिनको भगवान की भक्ति करनी है, जिनको भक्ति मार्ग पे आगे बढ़ना, उनके लिए बहुत ही अच्छे गाइड के रूप में कृपालु जी महाराज यहाँ पर उभर के आते हैं। और एक गोविंद शरण जी महाराज, जिनका मैं परिचय दे चुका हूँ आपको पिछले वीडियो में। तो कृपालु जी महाराज जी एक ऐसे संत रहे हैं जिन्होंने वास्तव में मतलब बहुत अच्छे से डीपली जो है भक्ति मार्ग को एक्सप्लेन किया है। और कृपालु जी महाराज का मैं बहुत ही बड़ा फॉलोअर हूँ और कृपालु जी महाराज बहुत अच्छा ज्ञान प्रदान करते हैं। तो कृपालु जी महाराज जी एक ऐसे संत हुए हैं जिन्होंने किसी भगवान की मूर्ति को नहीं बल्कि स्वयं जो विश्व की सबसे बड़ी शक्ति है प्रेम, प्रेम के नाम पे प्रेम मंदिर की स्थापना की। तो जो प्रेम स्वरूपा हैं वो राधा रानी हैं और जो आनंद के स्वरूप है वो स्वयं भगवान श्री कृष्ण है। तो यानी कि आपको प्रेम से ही आनंद प्राप्त होता है, यानी कि प्रेम में ही आनंद है। और ये जो सांसारिक वस्तुएं हैं ये बिल्कुल क्षणिक हैं, ये टेम्परेरी हैं, ये कोई परमानेंट नहीं है। अगर आपको अपने जीवन में कोई भी चीज़ परमानेंटली अचीव करनी है तो फिर आपको भगवान की भक्ति से ही प्राप्त होगी, यानी कि प्रेम मार्ग से ही प्राप्त होगा। तो जो प्रेम का मार्ग है यानी कि जो राधा रानी का मार्ग है, इसमें आपके इष्ट देव बन जाते हैं स्वयं राधा रानी। क्योंकि जो राधा रानी की स्तुति करता है उसे स्वयं भगवान श्री कृष्ण स्वीकार करते हैं। तो राधा रानी की भक्ति जो होती है वो इतनी सरल होती है, क्योंकि राधा रानी बहुत ही भोली वाली हैं, बहुत ही सरल हैं, बहुत ही प्रेम पूर्ण हैं, वो बहुत ही ज़्यादा कृष्णमय हैं। वो स्वयं श्री कृष्ण से भरी हुई हैं राधा रानी। कृष्ण भगवान किससे भरे हुए हैं? राधा रानी से भरे हुए हैं। यानी कृष्ण किससे भरे हुए हैं? प्रेम से भरे हुए हैं। और राधा रानी किससे भरी हुई हैं? आनंद से भरी हुई हैं। यानी कृष्ण राधा से भरे हुए हैं, राधा कृष्ण से भरे हुए हैं। तो राधा और कृष्ण में कोई अंतर रह जाता नहीं है। तो कृपालु जी महाराज एक ऐसे संत रहे हैं जिन्होंने जो है भक्ति जो है एक युग, भक्ति का एक युग स्टार्ट कर दिया था। और भक्ति योग रसावतार भी बोला जाता है इन्हें। रसावतार मतलब वास्तव में जो रास होता है या रास लीला होती है उसके बारे में भी ये काफ़ी एक्सप्लेन करते हैं। और मतलब जो ग्रंथ हैं उनको समझने में बहुत ही पूरा जीवन निकल जाएगा। आप हिंदू धार्मिक ग्रंथों को समझ भी नहीं पाओगे। लेकिन अगर आप ये कहते हैं ना कि राह पकड़ तू एक चला चल मिल जाएगी मसाला, तो राह पकड़ तू एक चला चल मतलब कृपालु जी महाराज एक ऐसे संत है जिन्होंने एक रास्ते को पकड़ा। और कृपालु जी महाराज में एक बहुत ही बड़ी बात ये भी निकल के आती है, मैंने ये सुना है कि जैसे कोई पुरुष अगर भगवान की भक्ति करता है तो उसके अंदर स्त्री के लक्षण प्रकट होना शुरू हो जाएंगे। और कोई स्त्री है वो जो है अगर भगवान की भक्ति करती है तो उसके अंदर पुरुष के लक्षण प्रकट होना स्टार्ट हो जाएंगे। तो कहने का आशा यहाँ पर ये, अगर जो संत होता है ना ओशो जी क्या कहते हैं, जो संत होता है वो नाचता हुआ झूमता हुआ होता है। और मैंने कृपालु जी महाराज को खुद नाचते हुए झूमते हुए देखा है। वो किस प्रकार से नाचते और झूमते हुए और प्रेम से भरे हुए, राधा रानी से भरे हुए चलते रहते थे। मतलब इस प्रकार से ये पता लगता है वो कितने महान और कितने सिद्ध संत हैं। इस बात से उनका जो है अनुमान लगाया जा सकता है। तो जो संत होता है ना वो ये नहीं कि बहुत ज़्यादा उदास हो, बहुत ही ज़्यादा बिल्कुल एकदम बैरागी हो। मतलब कहने का अर्थ है यहाँ पे जो कृष्ण की भक्ति में होता है ना वो बिल्कुल नाचता हुआ झूमता हुआ आनंद से भरा हुआ होता है। वो स्वयं परमानंद की अवस्था में ही होता है। तो इसी प्रकार से मैंने कृपालु जी महाराज में महसूस किया है। लेकिन समय समय पर इन पर कई प्रकार के आक्षेप लगते रहे हैं। और इन पर एक ये भी आक्षेप लग रहा था कि स्त्रियां इनके बहुत ज़्यादा करीब रहती थी। अगर बहुत ज़्यादा इसी प्रकार से ये जीवित रहते तो इन पर भी आक्षेप लगने वाला था कि स्त्रियां मतलब इनके बहुत ही ज़्यादा क्लोज रहती थी। तो इसका यहाँ पे मैं निष्कर्ष निकालना चाहूँगा कि जब भी कोई धार्मिक यात्रा चलती है, जब भी कोई धर्म की बात चलती है, जब भी कोई एक ट्रांजिशन फेज चलता है कि इस फेज से इस पीढ़ी से इस पीढ़ी में जाना है, तो स्त्री ही उसे गर्व प्रदान करती है। उस ज्ञान को आगे बढ़ाने के लिए स्त्री ही उसे गर्व प्रदान करती हैं। यानी कि जहाँ पर धार्मिक गुरु होंगे वो स्त्रियों से घिरे ही रहेंगे। और जिनको अपने ऊपर कोई कंट्रोल नहीं होगा तो वो तो ये कह देंगे स्त्रियां मेरे पैर न छुएं, स्त्रियां मुझसे दूर रहें।
ये कौन कहेगा? जिसके अंदर काम वासना भरी हुई है, जो काम वासना से भरा हुआ है, और जो आनंद से भरा हुआ है, श्री कृष्ण से भरा हुआ है, और जो प्रेम से भरा हुआ है, जो राधा रानी से भरा हुआ है, वो कभी ये नहीं कहेगा स्त्रियों से कि आप मेरे चरण स्पर्श ना करें या आप मेरे समीप ना आए। तो उनके साथ भी ऐसा ही था। उनको कुछ भी ऐसा ऐसा डर नहीं लगता था कि स्त्रियां मुझे छू लेंगी तो मेरे अंदर काम वासना जागृत हो जाएगी, तो मुझे मतलब मेरा जो है संत का जो स्वभाव है वो परिवर्तित हो जाएगा, बेकार हो जाएगा। तो उस तरीके से वो डरे हुए नहीं रहते थे, स्त्रियों से घिरे हुए रहते थे। तो उन पर कभी कभी ये भी इल्जाम होता रहा कि जिस प्रकार से आसाराम बापू जी पकड़े गए उसी प्रकार से जो है कृपालु जी महाराज भी पकड़े जाते हैं। ऐसा सुनने में आता है। तो अनेक जो भी महान गुरु होते हैं उन पर अनेक प्रकार के आक्षेप लगाए जाते रहते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। वो बहुत ही महान संत हैं। अगर आप भक्ति मार्ग पे आगे बढ़ना चाहेंगे तो आपको बहुत ही अच्छे गाइड के रूप में कृपालु जी महाराज अवश्य प्राप्त होंगे। पर ये हो सकता है कि आपको जो है, देखिए जो गुरु होता है ना वो जीवित गुरु होना चाहिए, और वो ऐसा गुरु होना चाहिए जो आपको समय समय पर गाइड कर सके, समय समय पर आपको ज्ञान प्रदान कर सके। लेकिन कभी कभी हमें ऐसे योग्य गुरु नहीं मिल पाते कि जिनको हम गुरु बना सकें, जो हमें समय समय पर ज्ञान दे सकें। तो आप जो है जो ज्ञान है वो कृपालु जी महाराज जी के वीडियो से प्राप्त कीजिए। और बाकी जो है आप अगर मुझसे कोई भी किसी प्रकार का गाइडेंस चाहते हैं तो मैं अवश्य बहुत ही रुचि के साथ बहुत ही ज़्यादा आगे बढ़ के मैं आपको गाइड अवश्य करूँगा। और इसके बाद जो है अगर आपको एक गुरु की आवश्यकता हो तो आपकी रुचि जहाँ पर हो, जहाँ पे आपका आस्था विश्वास पूर्ण हो चुका हो, उन्हें ही अपने गुरु के रूप में स्वीकार करें। क्योंकि गुरु आज्ञा का उल्लंघन नहीं कर सकते। जो गुरु का आदेश हो जाता है ना उसे कोई टाल नहीं सकता। या तो आप गुरु ना बनाएं तो ज़्यादा बेहतर है। अगर आपने गुरु बना लिए हैं तो आप इतने तैयार हो जाएं पहले कि गुरु आज्ञा का पालन करना ही होगा। हो सकता है तुम्हें ऐसा लगे ये गुरु जी कैसी आज्ञा दे रहे हैं, ये क्या कह रहे हैं, आपको ये लगेगा पता नहीं क्या उल्टी बातें कर रहे हैं ये, तुम्हें उन पर शक भी होगा। तो आपके मस्तिष्क में बिल्कुल शंका ना रहे, आपकी बिल्कुल पूर्ण आस्था हो जाए जिन गुरु पर, उन्हीं को आप अपना गुरु स्वीकार कीजिए। उसी प्रकार से भगवान की भक्ति में भी ये कहा जाता है कि देखिए भगवान एक है, उसके रूप अनेक हैं। तो आप किसी भी एक भगवान को चुन लीजिए जिसमें आपकी पूर्ण आस्था हो, वो आपको सही मार्ग पर ले आएंगे। लेकिन आप किसी के कहने के अनुसार उनको ना चुने। आपकी जो आस्था हो, आपका जो है जिससे बहुत ज्यादा लगाव हो, बहुत ज्यादा प्रेम हो, और आपका दो रूपों में बहुत ज्यादा प्रेम है, तो आप एक रूप के द्वारा जो है चलिए, और दूसरे को भी अपना कोई कोई रिश्तेदार या कुछ भी रिश्ता उनसे रख के आप आगे बढ़ सकते हैं। तो उस प्रकार से भी आप आगे बढ़ सकते हैं। तो कहीं कहीं पे ऐसा होता है कि हमें दो भगवान अच्छे लगते हैं, किसी जहाँ पे सबसे बेस्ट व्यक्ति वो है जिसकी एक भगवान में आस्था है। अगर आप ऐसे व्यक्ति में से हैं जिनकी एक ही भगवान में पूर्ण आस्था है तो आप उस मार्ग पे फिर चलने में देरी ना करें बिल्कुल, फिर उसमें बिल्कुल आप आगे निकलते चले जाएं। आपको आने के मार्ग जो है भगवान स्वयं प्रशस्त करते चले जाएंगे। तो आज के लिए मैं कृपालु जी महाराज पर इतना ही बोलना चाहूँगा। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।